हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करते हैं हम मकर राशि की, कैप्रिकॉर्न साइन की। और कैप्रिकॉर्न साइन में ये देखते हैं कि जो अब मकर राशि के लिए राजयोग आ रहा है वो ठीक 29 मार्च 2025 के बाद आ रहा है। क्योंकि तीसरा जो स्थान है, जो मकर राशि, जो चंद्र कुंडली के हिसाब से हम ले रहे हैं, तो मकर राशि से ठीक तीसरे भाव में जो शनि का गोचर होगा ये 29 मार्च 2025 को हो जाएगा। यहाँ से राजयोग शुरू हो जाएगा और ये जो स्थान है, जो तीसरा स्थान है, एक श्रेष्ठ राजयोग के रूप में यहाँ पर गिना जाएगा। ये जो 2.5 साल का पीरियड होगा, ये कहीं ना कहीं कई प्रकार से ऊंचाइयां मकर राशि को दे देगा। अब वो किस तरह से, एक तो तीसरे स्थान का जो फल है वो विशेष करके होगा, और दूसरा इसके साथ में ये भी होगा कि वहां पर जो जो जिस जिस राशि का जो राशि वहां पर है, जो राशि वहां पर प्रभावित करती है वो है मीन राशि। मीन राशि में जाकर के शनि तीसरे घर में विराजमान होंगे, जहां पर कि उनके लिए सारी सुख सुविधाएं मौजूद है और एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर वहां पर बन रहा है। तो कुल मिला के जो मकर राशि है उनके लिए श्रेष्ठ राजयोग हो जाएगा 29/3/2025 के बाद। ये बड़ा देखने लायक होगा और इसमें जो भी चेंजेस आएंगे वो भी बड़े देखने लायक होंगे। बड़ी सुंदरतम ढंग से ये राजयोग आपके लिए कई प्रकार से सुविधाएं और कई प्रकार से अच्छे जो राजकाज और कई प्रकार से जो है एक नई अनुभूति लाने वाले हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये मकर राशि है, मकर राशि के सबसे अच्छा जो परिणाम आपको देखना है, तो वो आप अष्टक वर्ग की कुंडली में देख सकते हैं कि मकर राशि को अष्टक वर्ग में कितने कितने नंबर मिल रहे हैं। आप सबसे पहले जितने भी मकर राशि के लोग हैं वो अपने जन्म कुंडली, आप अपने उसमें अपने जन्म कुंडली में डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, इनके आधार पर अपनी अपनी कुंडली निकाल ली। कुंडली निकालने के बाद आप एक अष्टक वर्ग में जाएंगे। अष्टक वर्ग का मतलब है उन आठ उन आठ का एक वर्ग, जो कि ये बताता है कि किस राशि में किस ग्रह को कितने नंबर मिले हुए हैं, वो है अष्टक वर्ग। अष्टक वर्ग का मतलब है 7 तो ग्रह होंगे, जिनमें कि हम राहु और केतु को ग्रह नहीं मानते, अष्टक वर्ग में उनको अलग रख देते हैं, उनकी गणना नहीं करते। तो गणना करेंगे हम तो सूर्य की गणना करेंगे, उसके बाद हम मंगल की गणना करेंगे, हम बुध की गणना करेंगे, हम गुरु की गणना करेंगे, हम शुक्र की गणना करेंगे, हम शनि की गणना करेंगे। इस तरह से जो 7 ये प्लेनेट हैं इनकी गणना करेंगे और साथ में लग्न की गणना जरूर करेंगे, क्योंकि लग्न एक महत्वपूर्ण अंक होता है। लग्न का मतलब वो है कि जो हमारा सुबह से और शाम तक 12 राशियों में जो जिस राशि में सूर्य उदय होता है वो लग्न हो गया। अब लग्न इस तरह से, जैसे कि तुला, जैसे सुबह सुबह जैसे सूर्य उदय हो रहा है तुला तुला राशि में सुबह के टाइम में, तो सुबह के टाइम में 7 बजे तक 9 बजे तक तुला लग्न हो गया। उसके बाद 9 बजे के बाद उसके बाद वृश्चिक लग्न हो गया। उसके बाद फिर जो है धनु लग्न हो गया। उसके बाद फिर जो है इस तरह से 1-1.5 घंटे का जो टाइम है वो लग्न से प्रभावित होता है। लग्न जैसे तुला हो गया तो हम यहाँ पर 7 अंक से कुंडली की शुरुआत करते हैं। कुंडली का पहला पहला जो फर्स्ट हाउस है उसे हम लग्न कहते हैं, और जब सूर्य उदय होता है उस समय हम उसे लग्न मान लेते हैं। जिस समय सूर्य होता है, शाम को यदि जा रहा है, शाम को आ रहा है, तो उस समय यदि मीन लग्न चल रहा है तो वहां पर हम 12 अंक रखेंगे। रात को यदि चल रहा है तो उसके बाद ये कर्क लग्न, उसके बाद मिथुन लग्न, इस तरह से चलेंगे और सुबह आते आते तुला लग्न तक पहुंच जाएगा। तो फिर तुला लग्न सुबह सुबह का होगा, 5 बजे का होगा, तो उससे पहले जो है कन्या, और उससे पहले जो है सिंह लग्न, इस तरह से होंगी। तो कहने का मतलब है कि जो आपकी कुंडली बनेगी, कुंडली जो अष्टक वर्ग की होगी, उसमें हो गए 7 ग्रह हो गए, और उसके बाद हो गया आपका लग्न, वो हो गए 8। तो 8 का एक वर्ग कुंडली, वहां पर वर्ग एक टेबल मिल जाएगा। अष्टक वर्ग के टेबल में चले जाइए। अष्टक वर्ग की टेबल में जब आप जाएंगे तो वहां मीन राशि में चले जाइए, और मीन राशि में जाकर के
ये देखिए कि अलग अलग जो ग्रह है, 7 ग्रह हैं और उसके बाद लग्न, इनको कितने कितने नंबर मिले हुए हैं। विशेष करके आपने देखना है कि जो शनि का गोचर है मीन राशि में शनि को कितने नंबर मिले हुए हैं। वो एक परफेक्ट आपके लिए एक एक ऐसा उदाहरण हो जाएगा, ये एक आपके लिए एक ऐसी डायरेक्शन हो जाएगी, एक आपके लिए एक ऐसा ऐसा संभवतया एक पॉसिबिलिटी बनेगी कि जो आने वाले 2.5 साल है उसमें आपको कितनी मेहनत करनी है और आपको क्या क्या मिलने वाला है, किस तरह से आप आगे चलोगे। अष्टक वर्ग की कुंडली में यदि 5 या 5 से ज्यादा नंबर आते हैं तो आप ये समझिए कि कम मेहनत में ही आपको सफलता मिलेगी। कई ऐसे चरण होंगे उन 2.5 सालों में जहां पर आप सफलता को चूमेंगे। तो इस तरह से सफलता सक्सेस होने के लिए आपको उसी प्रकार से माहौल मिलेगा और उस माहौल में आप आगे ही बढ़ते जाओगे। ये हो रहा है मकर राशि के साथ में 29 मार्च 2025 के बाद। ये इसलिए हो रहा है कि तीसरे घर में जो है शनि यहाँ पर श्रेष्ठ फल देते हैं, इसलिए शनि का जो प्रभाव होगा और जहां जहां पर दृष्टि होगी वहां पर भी श्रेष्ठ फल की तरह ही यह आपको अच्छा अच्छा सा ये प्रदर्शन देखने को मिलेगा। अब मैं ये कह रहा हूं कि जो जो इसके साथ साथ में जो जो एक निश्चित घटनाक्रम होगा उसको आप अष्टक वर्ग के अनुसार देख लेंगे। यदि 5 या 5 से अंक से ज्यादा हैं तो आपके साथ में जो घटनाक्रम होगा वो आपके फेवर में होगा और आपको कम मेहनत में ही ज्यादा सफलता मिल जाएगी। यदि 5 से कम होते हैं, 4 होते हैं तो एवरेज, नॉर्मल और उसके बाद जो जो है उसके नीचे होता है तो थोड़ा संघर्ष से ही सफलता मिलेगी। इस तरह से अष्टक वर्ग बताता है कि आपने संघर्ष करना है, कितना करना है और संघर्ष से आपको कितना फल मिलेगा। हालांकि जो शनि है, शनि हमेशा कर्मेश है और कर्म की तरफ ही वो इंगित करते हैं। हमारे सारे कार्यों का फल वो कर्म से ही देते हैं। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस कर सो तस फल चाखा, ये जो है शनि के बारे में ही कहा गया है। और जब हम जैसे कर्म करेंगे उसी तरह से शनि हमें फल देते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो एक शनि का जो एक प्लेनेट है और उनका उनका जो एक जिनको उनको एक न्यायाधीश बनाया, सुप्रीम न्यायाधीश बनाया गया है। तो उसी तरह से शनि की जो दशा और अंतर्दशा है उसमें इसी तरह से कर्म के आधार पर ही फल मिलना तय होता है। अब चलिए इसके बाद मैं ये बताता हूँ कि 2025 आपके लिए कैसे रहेगा। एक तो घटनाक्रम आपके लिए निश्चित रहेगा और उसके साथ साथ में आपके जो ये जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, इसमें कोई समस्याएं नहीं होंगी। क्यों क्यों नहीं होंगी? क्योंकि तीसरे घर में यहाँ पर है और कई प्रकार से आप जो है आपकी समस्याओं को निदान करने में आपकी अहम भूमिका रहेगी। शुरुआत में यदि हम यहाँ पर देखते हैं कि शनि का जो यहाँ से शनि की जो दृष्टि होंगी वो यहाँ पर होंगी, तो यहाँ से भी कई प्रकार की सफलताएं आपको मिलने की संभावनाएं बन सकती है। यहाँ से जब यहाँ पर आएंगी 1 2 3 यहाँ पर शनि की स्थिति वो होगी, दृष्टि होगी। उसके बाद शनि की दृष्टि यहाँ पर होगी और उसके जो शनि की दशम दृष्टि होगी उससे ये लगाया जा सकता है कि काफी कुछ जो है तीसरे हाउस में शनि के विचरण करने से काफी कुछ समस्याओं का समाधान आपके साथ में हो रहा है। इसके साथ साथ में अब दूसरी चीज इसमें देखेंगे तो वो आपके आय के साधन भी बढ़ रहे हैं और आपका जो यहाँ पर जो कर्ज से मुक्ति भी हो रही है। कई प्रकार की अच्छी स्थितियां आपके सामने आ रही हैं और उसके साथ सबसे बड़ी बात है कि आर्थिक रूप से आप संपन्न हो रहे हैं, मौके का फायदा उठा रहे हैं। हाँ, स्थान परिवर्तन आपका जरूर दिख रहा है। जब यहाँ पर आ रहे हैं शनि तो स्थान परिवर्तन की स्थिति आपकी दिख रही है। स्थान परिवर्तन में श्रेष्ठ ही होगा, इसलिए होगा कि हायर स्टेटस के लिए होगा। यदि आपको दूर भी जाना पड़ता है तो आप उसमें आपको जाना चाहिए और उस स्थान परिवर्तन के जो होगा वो आपके ही फेवर में होना जा रहा है, क्योंकि बड़े ग्रह का चेंज होना ये छोटी बात नहीं है और ये निश्चितताओं के आधार पर है, क्योंकि तीसरा घर कई प्रकार की निश्चितताओं को बताता है। अनिश्चितता यहाँ से नहीं है, निश्चितता है कि यहाँ से कई प्रकार की जो यात्रा भी होंगी वो भी सफल होंगी, कई लोगों के साथ जो आपका मेल मिलाप होगा वो भी सफल होगा, साथ साथ में जो आपका जो बदलाव होगा उसमें भी अच्छाई के लिए ही वो दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ में मैं ये बताऊंगा कि जो जो गुरु का यहाँ पर है, गुरु देखिए आपका आपके ठीक यहाँ पर है, गुरु की स्थिति यहाँ पर है तो गुरु मई तक
तो आपके संतान भाव में भी विद्या में और कई तरह से यहाँ पर अच्छे अच्छे बदलाव आ रहे हैं नए, जो कि आपका 2025 की शुरुआत है। कई प्रकार से गुरु यहाँ पर आपके लिए अच्छाई के लिए कह रहे हैं, और उसमें चाहे फैमिली प्लानिंग हो, चाहे आपका संतान का सुख हो, चाहे आपकी हायर स्टडी हो, इनमें सब जुपिटर की एक अहम भूमिका यहाँ पर दिखाई दे रही है साल के शुरुआत में। मुझे ये लगता है कि जब यहाँ पर भी जाएंगे तो यहाँ से बृहस्पति जब जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए विदेशों से संबंधित भी आपका सेटलमेंट हो सकता है, विदेशों में भी विद्यार्थी जा सकते हैं, हायर स्टडीज के लिए जा सकते हैं। खास करके परिवर्तन होगा तो वो बहुत अच्छा होगा। सरकार के द्वारा भी इस प्रकार से सरकारी नौकरी की 1 2 3 4 5, ये देखिए, तो इस तरह से सरकार के द्वारा भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, प्रमोशन और कई प्रकार की स्थितियां आपके लिए अच्छी बन रही हैं। विदेशों से भी अच्छी स्थिति बन रही है, और उसके बाद धन के संचय भी आपका बढ़ रहा है। ये जो यहाँ पर भी जब बृहस्पति जाएंगे तो कई प्रकार का अच्छे प्रभाव आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। थोड़ा सा, क्योंकि बृहस्पति जब 6 8 12 में होते हैं, कोई भी ग्रह जब यहाँ पर होते हैं, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बृहस्पति भी होंगी तो यहाँ पर स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। आप अच्छी डाइट लें, अच्छा खाना खाएं, अच्छा पानी पिए, ये बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि बृहस्पति का यहाँ पर गोचर और बुध का गोचर, कोई भी ग्रह जब 6 8 12 में जाते हैं तो कुछ न कुछ वहां से परेशानियां जरूर होती हैं, वो अपने लिए भी और पार्टनर से संबंधित भी परेशानियां होती हैं। लेकिन लेकिन थोड़ा बहुत जो स्वास्थ्य पर ध्यान रखने के बाद कई प्रकार से बृहस्पति आपकी मजबूती, आपकी आपकी कुंडली में, आपकी चंद्र कुंडली के हिसाब से जो मकर राशि वालों को बहुत मजबूती दे रहा है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो 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 बृहस्पति है उससे भी कई प्रकार के अच्छे परिणाम आ रहे हैं। साथ साथ में यदि राहु की बात करें तो राहु यहाँ पर है, राहु यहाँ से जब धन स्थान में जाएंगे तो यहाँ पर श्रेष्ठ परिणाम आ जाते हैं धन से संबंधित, क्योंकि राहु का ये होता है कि सारे बंधन खोल दो, उससे यहाँ पर धन स्थान जहाँ पर संचित करने का है, जहाँ बैंक बैलेंस बनाने का है, तो यहाँ पर सारे बंधन खोल के वो कहते हैं केवल जो है धन कमाना है और उसको बचाना है। तो यहाँ पर धन की वृद्धि होगी, साथ साथ में आपका करियर भी ये ऊंचा बढ़ा देंगे, क्योंकि राहुर बाहुर बलम करोति, इस तरह से राहु का सेकंड हाउस में आने का मतलब है कई प्रकार से उन्नति हो जाना। हाँ, थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो हमारा संचित धन हो रहा है वो रॉन्ग प्रैक्टिस से न हो, वो सही ढंग से हमारी ईमानदारी से हो। ईमानदारी से यदि कर्म आप अच्छे करते जाते हो तो आपको बहुत अच्छा फल भी मिलता है। शनि के बारे में तो सीधा सीधी है कि यदि आपको बढ़ोतरी मिल रही है, आप आगे की तरफ चल रहे हो, तो आगे की तरफ चलने के साथ साथ में आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो मेरे कर्म हैं, कर्म भी अच्छे हो रहे हैं कि नहीं। यदि कर्म आपके अच्छे ही होते जा रहे हैं उसके बावजूद, तो आपने राजा का काफी दिनों तक आज आप राजा बन के रहोगे। इस तरह से ये जो प्रभाव दिखा रहा है, चाहे वो जुपिटर से संबंधित हो, चाहे वो शनि से संबंधित हो, चाहे वो राहु से संबंधित हो, कुल मिला के जो ये इसमें जो मकर राशि के लिए 2025 है वो बेहतरी के लिए है। मुझे लगता है कि आपका या तो सेटलमेंट विदेशों में होने वाला है, या विदेशों से कुछ न कुछ लिंक आपका बन रहा है, और आप जो है विदेश में भी जा सकते हैं। अच्छी हायर अपॉर्चुनिटी के लिए आप जाने के लिए तैयार हो रखे हैं। धीरे धीरे करके ऐसी स्थिति आ रही है, और हो सकता है कि आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए और उसमें आप बाहर चले जाएं। विशेष करके जो यहाँ पर देखिए विद्यार्थी वर्ग के लिए खूबसूरत मौका है, कंपटीशन का है, विदेश में जाने का है, रिसर्च से संबंधित है। और यहाँ पर भी देखिए उसी तरह की स्थिति यहाँ पर भी आ रही है। यहाँ से भी ये स्थिति जब ये स्थिति आ रही है, तो यहाँ पर भी कई प्रकार से यहाँ पर ऐसी स्थिति आ रही है कि हायर स्टेटस यहाँ पर भी आ रहा है, धन लाभ से संबंधित यहाँ पर भी आ रहा है, स्पिरिचुअलिटी भी आ रहा है और रिलीजन भी आ रहा है। ये सारी चीजें, धर्म से संबंधित चीजें भी यहाँ पर आ रही है। मुझे लगता है कि कई प्रकार से आपकी उन्नति संभव है इस समय। चाहे आप अपने ही देश में रहें, चाहे आप दूरस्थ स्थानों में जाते हैं, चाहे आप विदेशों में जाते हैं, वो हायर स्टेटस भी मिलेगा, मान सम्मान की प्राप्ति आपको 2025 दे रहा है। थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जरूर आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक से चैनल है। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। आपकी कुंडली देखेंगे, आपका अष्टक वर्ग देखेंगे, आपका नवांश देखेंगे,
आपकी जो गोचर कुंडली है सबको देख करके एक अच्छा सा विश्लेषण करेंगे आपके लग्न के साथ में कि किस तरह से वो अष्टक वर्ग में भी आपको फायदा दे रहा है। आपका 2025 आपके लिए कितनी अच्छी महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां ला रहा है और किस तरह से वो जो है एक अच्छे पॉजिटिव वे में आपको ले जा रहा है। इन सब की चर्चा करेंगे और साथ साथ में जो भी वार्ता होगी अब ओवरफोन आपसे बात की जाएगी, मुझे लगता है वो आपको संतुष्ट भी करेगा और अच्छाई की तरफ जाने के लिए जितना संभव प्रयास हो मैं आपको बताऊंगा कि आपकी कुंडली क्या कहती है, आपका लग्न क्या कहता है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार।